Hello guys, welcome back to the channel and revision series for business studies for class 12th. Guys, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो कि है प्लानिंग। एंड आज हम कवर करेंगे हमारा बचे हुए चैप्टर को एंड हमारे बचे हुए टॉपिक्स है प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान। सो लेट्स बिगिन। एज वी ऑल नो कि मैनेजमेंट के ना 5 फंक्शंस होते हैं एंड सारे फंक्शंस हमको फॉलो करने पड़ते हैं इफ़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हमें अचीव करने हो तो। और इन फंक्शंस की भी अपने प्रोसेस होती है, जैसे प्लानिंग की प्रोसेस। फिर नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, उसमें भी हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो गाइस, प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए उस चीज़ के स्टेप्स को फॉलो करना। ऐसी कौन सी चीज़ें हम करेंगे, ऐसे कौन से स्टेप्स हम लेंगे ताकि हमारी चीज़ कंप्लीट हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। सो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। गाइस, हम प्लानिंग करते वक्त हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे वो डिसाइड करते हैं। हम पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, चीज़ों को करने के प्रोसीजर्स फ्रेम करते हैं, मेथड्स डिसाइड करते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होगी हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। गाइस, जो मैनेजर होते हैं ना, वो कंपनी के गोल्स माइंड में रखकर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। मैनेजर्स ध्यान में रखते हैं कि उनके पास फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं। देन कंपनी के लिए मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड आखिर में मैनेजर्स गोल सेट करने के बाद ये इंश्योर करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ को वो गोल्स कम्युनिकेट हो जाए ताकि उस पर वर्क करना वो स्टार्ट कर सकें। देन अब प्लानिंग प्रोसेस में दूसरा स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। यहाँ पर प्रीमाइसेस का मतलब होता है चीज़ों को अज्यूम करना। हम हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ों को अज्यूम करते हैं, मतलब फोरकास्ट करते हैं कि हमारे गोल्स अचीव होंगे या भी नहीं। गाइस, मैनेजर्स गोल्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमने जैसा प्लान बनाया है वो वर्क भी करेगा या नहीं। गाइस, बेसिकली हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमारा प्रीमिसेस बनाते हैं, मतलब अजम्पशन बनाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो बेसिकली हम ये पूर्वानुमान लगाने का ट्राई करते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी, हमारा प्लान क्या रहेगा, एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक कंपनी टैक्स रेट का अजम्पशन बना सकती है कि फ्यूचर में टैक्स रेट बढ़ेगी या नहीं। एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी का फोरकास्ट कर सकती है अपने हिसाब से अज्यूम करके कि कॉम्पिटिटर कौन सी पॉलिसी ला रहा है, और फिर उसको ऑब्जर्व करके वो खुद के ऑर्गेनाइजेशन में वैसी पॉलिसी बना भी सकती है। अब फर्स्ट हो गया हमारा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नाउ थर्ड है हमारी स्टेप प्लानिंग प्रोसेस की लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। गाइस, अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद इस स्टेप में मैनेजर लिस्ट बनाते हैं कि उनके पास कौन कौन से बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल हैं जो कि वो यूज़ करके अपने कंपनी के गोल्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके। बेसिकली गाइस, एक मैनेजर को ना सारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड पता होने चाहिए जो कि वो यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके। तो इस स्टेप में मैनेजर लिस्ट डाउन करता है उसके पास जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो अब हम फोर्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। गाइस, जो थर्ड स्टेप में मैनेजर्स ने लिस्ट बनाई थी बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड की, उसको इस स्टेप में इवैल्यूएट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से कौन सा ऑल्टरनेटिव मेथड बेस्ट रहेगा गोल्स अचीव करने के लिए। गाइस, इस प्रोसेस में मैनेजर ना सारे के सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो उसने लिस्ट डाउन किए थे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं एंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है उसको सेलेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो चुके होते हैं, अजम्पशंस भी हमने बना लिए होते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है,
चीज़ों को करने का बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स भी हमने इवेल्यूएट कर लिया होता है। लेकिन अब मैनेजर क्या करता है, जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव मैनेजर को समझ में आता है ना, वही वो चूज़ कर लेता है एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। लेकिन गाइस, इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। जब मैनेजर्स डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएट करते हैं ना, तो ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं जो क्लियरली बता सके कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैनेजर्स ऑल्टरनेटिव्स का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दे। मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि सबसे ज़्यादा आइडियल प्लान जो कंपनी के लिए फीजिबल हो, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, उसको चूज़ किया जाए। गाइस, जिस ऑल्टरनेटिव का सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं ना, मैनेजर्स उसी ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर लेते हैं। अब समझने की कोशिश करो, मेन प्लान के साथ साथ मैनेजर को छोटे छोटे प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं जो कि मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए कंपनी में मेन प्लान था कि हमने प्रोडक्ट्स में केरला का वुड यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ का वुड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये सिर्फ मेन प्लान था। मैनेजर को ये भी प्लान बनाना पड़ेगा कि वहाँ का वुड कंपनी तक आएगा कैसे, यानी वहाँ के जो वुड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आएंगे। अब इस टाइम के प्लान को हम बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान, जो कि मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं। जनरली डेरिवेटिव्स प्लान इक्विपमेंट बाय करने में, एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन में एंड रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए होते हैं। तो ये था हमारा प्लानिंग प्रोसेस का 5th स्टेप, जो कि है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड। तो उसके बाद आती है हमारी 6th स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, जो कि है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब गाइस, मैनेजर्स अपने मेन प्लान्स एंड डेरिवेटिव प्लान्स को पेपर पर बना लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्लान कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं इस प्रोसेस में। क्योंकि समझो गाइस, मैनेजर्स जो है ना वो प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली प्लान्स इम्प्लीमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। इसलिए सारी स्पेसिफिकेशंस एम्प्लॉयज़ को दे दी जाती है कि उनको प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। एंड जब प्लान उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाता है तो मैनेजर्स उनको नेसेसरी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्लान को अचीव कर सके। मान लीजिए एक कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज़ करना चाहती है और मैनेजर ने प्लान बनाया है कि एडवर्टीज़मेंट पर ज़्यादा एक्सपेंस किया जाएगा। अब मैनेजर को एडवर्टीज़मेंट टीम को ये प्लान कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उनको फंड्स भी देने पड़ेंगे ताकि वो एडवर्टीज़मेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो कुछ इस तरह से मैनेजर्स का बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आती है हमारी प्लानिंग प्रोसेस की, जो कि है फॉलो अप। अब मान लीजिए मैनेजर ने प्लान बना लिया, कम्युनिकेट कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ ने उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा गाइस कि ये प्लान काम भी कर रहा है नहीं? सो दैट इज़ वाई फॉलो अप कम्स इनटू द पिक्चर। गाइस, फॉलो अप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि चीज़ों की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें वेरीफाई करना होता है कि जो कंडीशंस, प्रेडिक्शंस एंड अजम्पशंस हमने पहले बनाए थे, क्या वो एक्चुअल सिचुएशन में प्रेजेंट भी है या नहीं। इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि हमारा प्लान इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है या फिर नहीं। तो गाइस, फॉलोअप के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे प्लान में और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। तो गाइस, हमने प्लानिंग चैप्टर की सारी चीज़ें कवर कर ली है, लेकिन हमने ये क्लियरली समझा ही नहीं कि प्लान का मतलब क्या होता है। ये मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। मैंने यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करने की कोशिश की। तो अब हम समझते हैं कि प्लान का मतलब क्या होता है। तो गाइस, प्लान ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये दर्शाता है कि हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक एक्शन लेने वाले हैं जिससे हम अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। जैसे कि हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, वैसे ही एक लॉजिकल प्लान बनाकर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लान्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंगल यूज़ प्लान एंड दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान्स। अब सिंगल यूज़ प्लान वो होते हैं जो सिर्फ एक बार यूज़ किए जाते हैं
ये प्लान्स किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड जब वो गोल्स अचीव हो जाते हैं तो सिंगल यूज़ प्लान को फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जाता। फ्यूचर में जब कोई नई या यूनिक सिचुएशन आती है तब नया सिंगल यूज़ प्लान बनाया जाता है। अब देखते हैं सिंगल प्लान की कुछ फीचर्स। मतलब ये सिर्फ एक ही बार यूज़ होते हैं, इनको स्पेसिफिक सिचुएशन को मीट करने के लिए प्रिपेयर एंड डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड है, जब सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो ये प्लान्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। एंड फ्यूचर में ये प्लान्स रीअकर नहीं होते। मतलब जब भी कोई यूनिक सिचुएशन आती है उसके हिसाब से हम सिंगल यूज़ प्लान वापस से बनाते हैं। एंड स्टैंडिंग प्लान्स को हम रिपीट यूज़ प्लान भी बोलते हैं। ये प्लान उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जो बार बार रिपीट होती है, इसलिए इस प्लान्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और इनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन भी कर सकते हैं। कभी कभी ना गाइस, मैनेजर्स सिचुएशन के हिसाब से स्टैंडिंग प्लान्स में भी रिवीजन या अपडेट कर देते हैं ताकि ये प्लान्स लंबे समय तक इफ़ेक्टिव रहें और हमें बार बार नए प्लान्स ना बनाने पड़े। स्टैंडिंग प्लान्स के फीचर्स हैं कि ये प्लान्स रिकरिंग इन नेचर होते हैं, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, इनको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही माइनर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का ख़त्म होता है, जिसका नाम था प्लानिंग। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस पसंद आया ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।